तो एक क्वेश्चन करते हैं, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व्स। है ना, 3 कर्व्स दे रखे हैं अपने को, है ना। एक बार लिख लेते हैं इनको, y के टर्म्स में लिख लेते हैं, है ना। y इज इक्वल टू एक तो एक्स स्क्वायर, दूसरा क्या है y इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर, है ना। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस वाई, वाई इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर, और तीसरा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x माइनस 3। ठीक, सबसे पहले तो इन कर्व्स को ड्रॉ करते हैं जरा। तो है ना x और y, है ना, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये वाला ग्राफ जो है वो कुछ इस टाइप का रहता है ना, ये तो मालूम है अपने को। अच्छा, y इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर, इसका बिल्कुल रिवर्स हो जाएगा। तो y इज इक्वल टू माइनस स्क्वायर एक्स स्क्वायर का शेप जो है वो क्या हो जाएगा, है ना, इसका एग्जैक्ट उल्टा। अच्छा, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x माइनस 3, इसको थोड़ा सा ध्यान से देखना पड़ेगा अपने को। बेसिकली y क्या है, प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 4x माइनस 3। ठीक, तो इसका पहले रफ शेप देख लेते हैं, है ना, कि ये पड़ेगा कहाँ पे। तो है ना, 2-3 चीज़ें अपन याद करें कि y इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स, है ना। अंडर रूट एक्स दूसरे कलर में बनाता हूँ मैं, है ना। उसका ग्राफ जो है वो किस टाइप का ज़्यादा था, इस टाइप से ज़्यादा था। ठीक, और यहाँ पे मैं यदि अंडर रूट एक्स माइनस, है ना, जो भी है कुछ भी, है ना, एक्स माइनस 2 यदि कर दूँ, तो इसका जो वाई एक्सिस को जो मीटिंग पॉइंट है वो राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर जाता है ना। ये भी अपन डिस्कस कर चुके हैं। मतलब बेसिकली ये ग्राफ जो है वो इस टाइप का हो जाता है। ठीक, तो यहाँ पे क्या है, अंडर रूट ऑफ 4x माइनस 3, तो इसका ग्राफ जो है ये x माइनस 2 अंडर रूट के सिमिलर होगा, है ना। वैल्यूज थोड़ी सी चेंज हो जाएंगी, पर शेप जो है अप्रॉक्सीमेटली इस टाइप का रहेगा। और चूंकि प्लस माइनस है तो ये ऐसे और ये, है ना, इस टाइप से करके जाएगा। ठीक, तो ये तो अपन ने रफ शेप निकाल लिया, पर अब अपने को थोड़ा सा ज़्यादा एग्जैक्टली देखना है कि ये जो बाकी जो 2 ग्राफ बनाए इनको कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है ये, है ना, या इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है ना, क्या सिचुएशन है उसको एक बार देखते हैं। तो अब देखते हैं अपन, है ना, ये वाला ग्राफ है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, है ना, इससे कहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इसका मतलब वाई स्क्वायर जो है वो क्या है, x टू द पावर 4। ठीक, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, वाई स्क्वायर क्या है, 4x माइनस 3, 4x माइनस 3। तो ये क्या इक्वेशन आ गई, x टू द पावर 4 माइनस 4x प्लस 3। अच्छा, इस तरह की कोई भी इक्वेशंस आए ना, क्यूबिक इक्वेशन या उससे हायर ऑर्डर का पॉलिनोमियल, और स्पेशली जहाँ पे हमारे को ये रिक्वायरमेंट हो कि हमको ये पता करना हो कि इसका सॉल्यूशन जो है वो क्या है, तो चूंकि उस तरह की इक्वेशंस में सॉल्यूशन निकालना मुश्किल होता है, तो चांसेस हैं कि उसमें कोई सिंपल सा इंटीजर जो है वो 1 या 2 सॉल्यूशंस के रूप में निकल सकता है। क्योंकि सी ये जेई के एग्जाम्स का क्वेश्चन है, तो बहुत ध्यान से सोच समझ के सॉल्यूशन निकाल करके वो लोग देते हैं एग्जाम में, है ना। वो कभी नहीं एक्सपेक्ट करेंगे कि इस तरह की इक्वेशन के जो सॉल्यूशन है वो इस तरह के निकले, है ना, 2/3, है ना, 3/13, 19/27, इस टाइप के सॉल्यूशन निकले। एग्जामिनर कभी नहीं एक्सपेक्ट करेगा कि आप इस तरह के सॉल्यूशन एक्चुअली निकाल लें एग्जाम में, है ना, पॉसिबल ही नहीं है। तो बेस्ट क्या, जो सिंपल इंटीजर्स हैं, है ना, 1 माइनस 1 2 माइनस 2, वो डाल करके देखने चाहिए। ठीक, तो इसमें दिख ही रहा है, अपन यदि x इज इक्वल टू 1 डाल देते हैं तो ये लेफ्ट हैंड साइड जो है वो 0 हो जाता है। इसका मतलब x इक्वल टू 1 एक सॉल्यूशन है, x इक्वल टू 1 जो है एक सॉल्यूशन है। तो x माइनस 1 जो है वो क्या हो जाएगा, एक फैक्टर हो जाएगा इसमें से। तो x माइनस 1 से इसको यदि हम डिवाइड कर दें तो अपने पास में क्या आ जाता है, अपने पास में आ जाएगा एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 3, है ना, इक्वल टू 0। मतलब इसको तो, है ना, उस तरह से जिस तरह से अपन पॉलिनोमियल्स को डिवाइड करते हैं, है ना, वैसे करके आपको डिवाइड करना पड़ेगा, कोई चारा ही नहीं, है ना। यहाँ पे फिर एक्स क्यूब, तो क्या आएगा, एक्स टू द पावर 4 माइनस एक्स क्यूब, और माइनस करते जाएंगे तो ये आ जाएगा आपका। ठीक, अच्छा, ये जो क्यूबिक इक्वेशन है इसमें भी देखें एक्स इज इक्वल टू 1 एक सॉल्यूशन है, दिख रहा है। ठीक है, तो इसमें भी एक्स इज इक्वल टू 1 एक सॉल्यूशन है। तो एक्स माइनस 1 को एक फैक्टर के रूप में अपन निकाल सकते हैं। तो एक्स माइनस 1 ये तो पहले से ही था, अपन ने एक और निकाल लिया इसमें से। ठीक, तो बच क्या जाता है इसमें, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो अपने पास में क्या आ गया बेसिकली, है ना, इसको मैं काट करके यहाँ स्क्वायर कर देता हूँ, ये एक्सप्रेशन आ गया। और अब आप देखें, ये वाला जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसका कोई रियल सॉल्यूशन नहीं है,
आप देख रहे हैं इसका डिस्क्रिमिनेंट जो है वो लेस देन 0 है, बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 है, कोई रियल सॉल्यूशन नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये वाला जो ग्राफ है वो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर से केवल एक ही पॉइंट पे मिल रहा है। कब? जब x जो है 1 हो। आप देख रहे हैं इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, मतलब दो पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन नहीं है, एक केवल टच कर रहा है। तो अब ये जो ग्रीन वाला जो ग्राफ है इसको अपन और एक्यूरेटली बना सकते हैं, है ना। इसको बनाते हैं जरा। तो ये तीसरा वाला जो ग्राफ है वो कुछ इस टाइप का बन जाएगा। आप देख रहे हैं, है ना, केवल टच करता हुआ जा रहा है ये, और नीचे वाले ग्राफ को भी टच करेगा, सिमेट्रिकल है ये। तो अपने पास में जो एरिया बाउंडेड आ गया, कौन सा वाला आ गया? ये वाला एरिया बाउंडेड आ गया, है ना, तीनों ग्राफ्स का। ठीक, तो अब इस एरिया को निकाल लेते हैं अपन, है ना, जगह बनाते हैं थोड़ी। तो अब आप देखें, इसको मैं दोबारा बनाता हूँ जरा, इसको थोड़ा दोबारा बना लेते हैं, है ना, कुछ इस टाइप से बना लेते हैं इसको। ठीक, अब इसमें क्या है, जो पॉइंट x इक्वल टू 1 जो अभी अपन ने निकाला है ना, वो पॉइंट तो ये हो गया। इसको यदि मैं ज्वाइन कर दूं यहाँ से तो, है ना, ये हो गया। तो अब यदि अपन ऐसा कर लें, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का एरिया अपन निकाल लें 0 से 1। ठीक है, तो कौन सा एरिया आ जाएगा? है ना, ये वाला एरिया आ जाएगा पूरा ही। ठीक, और उसमें से इस वाले एरिया को माइनस कर देते हैं। ये क्या है? y इज इक्वल टू अंडर रूट 4x माइनस 3, ये है, ये है ना। उसमें से इस वाले एरिया को यदि हम माइनस कर दें तो केवल ये वाला पोर्शन रह जाएगा जो अपने को चाहिए। आप देख रहे हैं? तो फिर उसको, और उसको फिर जो है 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना, एक्स एक्सेस के नीचे वाला पोर्शन उसको ऐड कर लेंगे। तो जो एरिया उसमें ए बोल देता हूँ, तो ये क्या हो गया? 0 to 1 एक्स स्क्वायर डी एक्स, है ना। ये तो ये पूरा पोर्शन हो गया, ये वाला, ये और ये। ठीक, और इसमें से माइनस कौन सा कर रहे हैं अपन? इंटीग्रल अंडर रूट 4x माइनस 3 डी एक्स। अच्छा, और ये कहाँ से कहाँ तक? ये वाला ग्राफ जो है वो एक्स एक्सिस को कहाँ पे कट कर रहा है ना। इसमें y इज इक्वल टू 0 डाल देंगे तो x क्या आ जाएगा? x 3/4 आ जाएगा। ठीक है, तो ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट क्या है? ये वाला पॉइंट 3/4 है। तो इसको 3/4 से 1 इंटीग्रेट कर देते हैं। ठीक, और ये हो गया एक्स एक्सिस के ऊपर वाला पोर्शन, तो नीचे वाले पोर्शन को भी ऐड कर देंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये अब सिंपल सा इंटीग्रल है ना, इसको आप निकाल लें। x³ 0 to 1, है ना, और माइनस 4x माइनस 3 रेज टू पावर 3/2, है ना, अपॉन 3/2। ये एक 4 और आएगा इसका, है ना, ये 4, और ये कहाँ से कहाँ तक अपन इंटीग्रेट कर रहे हैं? 3/4 से 1। ठीक है, तो अब केवल लिमिट्स डालनी। आप इसमें लिमिट्स डाल देंगे तो क्या आ जाता है? 1/3। ठीक, तो ये आपका आंसर, है ना, 1/3।